तो जब तुम स्त्री को पलट के देख रहे हो तो वहां भी तो कोई ग्रेविटेशन होगा। आदमी को शिव जैसा होना चाहिए, नहीं तो औरतें उसकी भाग जाएंगी। इसलिए औरतें कभी गलत नहीं होती। वो भस्मासुर तुम्हारी भाभी को परेशान कर रहा है, बोले यार ताकतवर बनो, रिस्पेक्ट करो औरतों की। लेकिन आज तक किसी ने कहते हुए देखा नहीं। तुम सोचो, इमेजिन करो, सिर्फ दुनिया में पुरुष हैं, औरतें नहीं हैं। आइडिया ऐसा मूव कर रहा है कि बुद्ध ने कहा कि हम अपने संघ में स्त्रियों को नहीं आने देंगे। कहा ना पहले। आनंद ने कहा क्यों? अरे बोले यार हर बात समझाई नहीं जाती और तुम समझ ना पाओगे, नहीं आने देंगे। उनकी मौसी ने कहा कि बेटा ऐसा ना करो, हम लोग को बुला लो संघ में। उस पे उन्होंने औरतों को परमिशन दे दी। अब जब दे दी तो बुद्ध ने कहा कि मेरा धम्म 1000 साल चलता। अब चूंकि स्त्रियां आ गई हैं तो सिर्फ 500 साल चलेगा। इसकी वजह स्त्रियों से नफरत नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, इसकी वजह उनकी शक्ति है। इसीलिए भारत की संस्कृति ने उसको आदि शक्ति कहा। 16 साल 15 साल जब मेंसुरेशन लड़की में शुरू होता है तो उसके अंदर एग जो होते पैदा होते हैं वो जिंदा होते हैं। वो पुरुष को खींचते हैं अपनी तरफ। नाहक में तुम ऐसे पलट के नहीं देखते, धरती तुम्हें अपनी तरफ खींचती है। तुम कहते हो ग्रेविटेशन खींच रहा है, फोर्स को मानते हो ना। तो जब तुम स्त्री को पलट के देख रहे हो तो वहां भी तो कोई ग्रेविटेशन होगा। वो तुमको क्यों नहीं देखती? वो भी तुमको देखे। अगर तुम बुलेट उठा लो सड़क पे, वो भी तुमको देखेगी। ऐसा नहीं देखेगी, देखेगी वो। लेकिन अगर तुम हिल रहे हो, गुटखा खाए हो, हिल रहे हो, तो बुद्ध ने यह बात कही नहीं। जब इस्लाम आया तब उसने कहा कि औरतें मस्जिद में नहीं आएंगी, मतलब जहां मेल नमाज पढ़ेंगे औरतें अलग जगह पढ़ेंगी। अब देखो आइडिया ट्रैवल किया कि नहीं ट्रैवल किया। जो काम बुद्ध ने नहीं कर पाए किसी भी दबाव में, वो काम इस्लाम ने किया। अब नया नया जो आदमी ध्यान करने जा रहा है, 2 दिन हुआ ध्यान करते हुए, अब पायल की आवाज आई, ध्यान कर रहा है, उसने एक आंख खोल के देख लिया, फिर बंद किया, तो ध्यान टूटा कि नहीं टूटा? टूटा ना। वो मुसलमान लड़के कहते हैं कि हिंदू लड़की से शादी करने में जन्नत मिलती, और हिंदू लड़का कहता है कि मुस्लिम लड़की से शादी करके किसी को जन्नत मिली है। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, लड़कियों ने जिंदगी नर्क बना दी आदमी की। इन बेवकूफों को कौन समझाए? उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट दे रहा है, उल्टा सीधा। और अगर तुम उस कॉन्सेप्ट, अच्छा वो नरक बनाई क्यों? अगर स्त्री नहीं, भगवान ने स्त्री को इसीलिए बनाया अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। स्त्रियों का काम है पुरुष को सिविलाइज करना, सुधारना। अब 25 साल तक मां के हाथ का बना खाना खाया, मां ने खाना दिया, लौकी बना के 3 दिन उठा फेंक दिया थाली कि डेली डेली लौकी दे रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। और बेचारी मां जाए, अच्छा बताओ क्या खाओगे? फिर गई दोबारा बना के लाई, बोली लिए खा लो। अब 25 साल आदत खराब हो गई, 26 साल में शादी हो गई, पत्नी आई, फिर फेंक दिया थाली, फिर वो कूद के बैठ गई सीने लगी आराम ना, मर मर के खाना बना, बदतमीज खाना फेंक रहा। एक स्त्री बिगाड़ती है और दूसरी बनाती है। पत्नी का बहुत रोल है। तुम सोचो, इमेजिन करो, सिर्फ दुनिया में पुरुष हैं, औरतें नहीं हैं, तो चारों तरफ तुम्हें मर्द भी लगा दहला बगड़ खेलते हुए, कोई घर जाएगा? नहीं, कोई घर जाएगा? लगा के बैठे हुए। वो तो जैसे अंधेरा होता तो पुरुष को याद आने लगता कि शेरनी बैठ गई होगी कुर्सी पे कि वे इतना देर कहां थे। जरूरी है। होटल रेस्टोरेंट वगैरह में देखो,
कि लड़का का लड़की के साथ बैठ के कुछ खा रहा है, बड़ा डिसेंसी से खाएगा, एकदम काट वाट के चाकू वाकू से। अकेले खा रहा था, पूरा हाथ में लपेट के डाल। तुमने इन सब चीजों में, ये सब हुआ तुम्हारे भी सामने, तुमने गौर नहीं किया। मेरी आदत है, मैं देखता रहता हूं, मुझे मजा आता है। आम आदमी का जीवन देखो, एक बीवी है, वो भी टॉर्चर करती रहती है, वो भी उसी की वजह से करती है, उसकी गलती की वजह से। वरना स्त्रियां किसी को टॉर्चर नहीं करती, करती ही नहीं। हमारी भी है, करती ही नहीं, कहती ही नहीं कुछ, कभी कभार कह देती है, ऐसा भी नहीं, ऐसा थोड़ी है। लेकिन आज तक किसी ने कहते हुए देखा नहीं, यही उपलब्धि है। क्योंकि मैंने उससे कहा था कि जब भी तुम गुस्सा हो ना, दरवाजा बंद कर लेना, पब्लिकली कुछ मत कहना। क्योंकि स्त्री के मन में एक बात होती है कि घर को बनाना है। कोरोना में भाई साहब पैसा था ही नहीं मेरे पास, 1.5 करोड़ की EMI देनी थी, तो बचा के रखी थी कि कितना चाहिए। अरे मैंने कहा तुमसे ना हो, बोली बताओ। और सोचो 1 साल पूरा कोरोना, पूरा बंद था सब कुछ। औरतें पैसा मार लेती हैं, ठीक है, तुम्हारी जेब से निकाल लेंगी और ले लेंगी, 700 रुपया कर्जा लेंगी, देंगी, वो 700 साल तक चलता रहेगा। ये सब उनके फीचर हैं। तुम कहोगे वो 2000 रुपया वहां तुम्हारा बच गया था, हाँ तो वो बच गया था ना, उधार थोड़ी वापस किए थे तुम। महाजन के ब्याज से ज्यादा खतरनाक है औरतों का ब्याज। लेकिन वो बचा के रखती है, सेव करती है, नहीं परेशान करती। औरतें करती ही नहीं। अगर कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उस आदमी की भी गलती होगी, और अपवाद सभी जगह है। You people have only 2 things to do. First thing, qualify IAS, come into parliament. तुम अभी किसी को कुछ नहीं समझाओगे, कुछ नहीं बताओगे कि शिव का मतलब क्या होता है और आदमी को शिव जैसा होना चाहिए, नहीं तो औरतें उसकी भाग जाएंगी। भाग ही रही हैं आज औरतें, क्यों ना भागे, क्यों नहीं भागे। कोई आदमी भूखा है, उसे तुमने एक निवाला खिलाया और फिर कह रहे हो हम नहीं देंगे, तो वो हंगामा नहीं करेगा। इसलिए औरतें कभी गलत नहीं होती, होती ही नहीं। या तो वो चंद्रमुखी होती हैं, या सूर्यमुखी होती हैं, और या फिर ज्वालामुखी होती हैं। औरतें कभी गलत नहीं होती, 3 तरह की होती। या तो वो चंद्रमुखी होती, या तो सूर्यमुखी थोड़ा सा गर्म रहेंगी कि होश में रहना, पटक के मारेंगे, और या फिर वो ज्वालामुखी होती। जिसका आदमी, पार्वती जी को शंकर भगवान क्यों पर्दे में रखेंगे, क्यों घूंघट करेंगे कहने के लिए? त्रिशूल लिए आदमी डाल देगा उठा के तुरंत। और फिर अगर कहीं नहीं डाल पाए तो उनकी दोस्ती है विष्णु से, तुरंत मैसेज डालेंगे कि भाई वो भस्मासुर तुम्हारी भाभी को परेशान कर रहा है। बोले आ रहे, उड़ा दिया भस्मासुर को, लगाई मैगजीन, नहीं मारा ताड़ ताड़। Any powerful man, will never keep an eye on his woman, nor he will hide. आइडियल मत बनो, आइडियल मत बनो, ताकतवर बनो, रिस्पेक्ट करो औरतों की। If you cannot respect women, you don't have the right and eligibility to be called as a male. Then फिर तो मैं आपकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, एकदम नहीं करूंगा। पर आइडियल मत बनो यार, किसको दिखा रहे हो? औरतें समझ जाती कि बेवकूफ है, पागल है। You should respect women. If you cannot respect women, you don't have the right to call yourself as a male. You have to respect women. But there is no need to be ideal in front of women.
कि मैं ये नहीं करता, मैं दारू नहीं पीता, मैं भाई साहब पान नहीं खाता। हाँ नहीं खाते हो, अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी है, पर बनने की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आई हैव सीन इन लखनऊ यूनिवर्सिटी, मेजॉरिटी पीपल। हमारे साथ एक संजय भाई थे ग्रेजुएशन में, तो वो बड़ा टाई वाई सूट वूट पहन के आते थे क्लास में, हम तो लोअर ओवर पहन के चले आते थे, और डिसेंट होके नहा वहा लिए, शेव बना लिए, अपना लोअर पहन के अपना चले गए। एक दिन हम बैठे थे छात्र संघ पे, तो फिलॉसफी की क्लास थी, तुम्हारे साथ एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा भाई संजय बा बड़ा हीरो बन के आया। हमने कहा वो मजा ले। तो आई एंटर्ड इनटू क्लास, ही वाज सिटिंग विद द गर्ल्स इन द रो। तो आई सेड टू हिम कि संजय सिगरेट? हाँ। अरे मैंने कहा भरी हुई ले ले। एंड देन द प्रोफेसर ऑल्सो एंटर्ड, हम जाके बैठ गए। फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स ही वाज स्टेयरिंग एट मी। When the class was over, he rushed towards me, दौड़ा मेरी तरफ, कॉलर पकड़ लिया, दिमाग खराब हो तो जाओ, पागल हो तुम, और बात मत करना मुझसे। अबे मैंने कहा क्या हुआ? कहते वो शालिनी देख रही थी, तुम कह रहे तो कि भरी हुई है। हमने कहा शालिनी कौन सी तुम्हारी माँ है जो तुम इतना डर रहे हो उससे? वो बंदा मुझसे 3-4 साल बोला ही नहीं, बात ही नहीं किया, बात ही नहीं किया भाई साहब, इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई। फिर मैं उसे शादी का कार्ड देना गया, अवध वेड्स शालिनी।